हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, और इस ग्रंथ में 10वें लंब को आधार बनाकर कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि जीवेंद्र कुमार विदेह क्षेत्र की ओर गमन कर गए और वहाँ अपने जो मामा थे गोविंदराज, उन गोविंदराज नामक मामा से निवेदन किया कि भाई मेरा जो राज्य है वो राज्य मुझे वापस मिल जावे। मामा तो चाहते ही यही थे और पराक्रमी भांजे को देखकर उन्हें भी ये बात समझ में आई कि यार इसका बहुत सहयोग करना चाहिए। फिर उन्होंने मंत्रियों के साथ में मिलकर विचार विमर्श किया और पूरी उसके लिए कार्य योजना तैयार की। बहुत सारी बातें कल हमने यहाँ देखी थी जो नीतिकारों के माध्यम से कही गई थी कि कोई भी काम करने के पहले विचार कर लेना ज़रूरी है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो एक तो विचार बहुत ज़रूरी है, बहुत विचार विमर्श करके किसी भी कार्य की शुरुआत करना। फिर दूसरी बात तुरंत ये कह दी थी कि सुनो, विचार करके निर्णय कर लेने के बाद अब दोबारा विचार में समय नहीं लगाना। विचार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन विचार ही करते रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब विचार भी हो और विचार के बाद निर्णय हो जाने पर फिर पुनः विचार न हो। देखिए, आप इसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। हम 11 नंबर के श्लोक से चलेंगे आगे। क्यों साहब? 462 नंबर पेज है और 11 नंबर का श्लोक है। शत्रु के प्रतिकार की सफल योजना। काष्ठांगारस्य संदेशं सचिवैः शुश्रुवानयं ज्ञात्वा हि हृदयं शत्रोः प्रारब्ध्वा प्रतिक्रिया। इस गोविंदराज ने मंत्रियों द्वारा काष्ठांगार का यह वक्ष्यमान संदेश सुना। कोई संदेश आया होगा काष्ठांगार का, गोविंद राजा ने सुना अपने मंत्रियों के माध्यम से। निश्चय से शत्रु का मन जानकर ही प्रतिकार आरंभ करना चाहिए। ये भी एक बहुत सुंदर नीति यहाँ बतला दी नीतिकारों के माध्यम से कि आप शत्रु का मन जाने, उसके बाद में ही कुछ भी योजना बनाएं। आपके द्वारा बनाई गई योजना वो तब तक कार्यकारी नहीं होगी जब तक आपको शत्रु के मन के बारे में पता नहीं है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है क्या? आपको क्या लग रहा है? जैसा भी राजा गोविंदराज ने अपने मंत्रणा कक्ष में मंत्रियों से काष्ठांगार के संदेश को सुना और उस पर विचार किया, क्योंकि शत्रु के विचारों को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का प्रतिकार करना प्रारंभ करते हैं। ये सब कहानी ऐसी चल रही है जिसमें कोई तत्व की बात नहीं आ रही है। जहाँ कोई विशेष बात आएगी वहाँ हम रुकेंगे। ज़्यादा पढ़ने का भी परहेज नहीं है अपने, है ना? तो पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या बात है विशेषार्थ में। शत्रु को जीतने के लिए शत्रु का प्रतिकार करना ही चाहिए। ऐसा निर्णय होने पर भी प्रतिकार कब, अर्थात किस समय और कैसे करें, अर्थात किन साधनों से करें,
इसका निर्णय भी अत्यावश्यक है और यह निर्णय शत्रु के विचारों को यथार्थ रूप से जाने बिना संभव नहीं है। माने कब उसका प्रतिकार करें शत्रु का, कैसे करें शत्रु का प्रतिकार, इन सब बातों को जाने बिना क्या करना चाहिए ये हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। राजा गोविंदराज ने काष्टांगार के विचारों को भी सुना और उनका मंथन किया। बुद्धिहीन मनुष्य शत्रु का प्रतिकार बिना सोचे समझे तथा नियोजन के बिना ही करते हैं, अतः उसे सफलता नहीं मिलती। राजा गोविंदराज कुशल राजनीतिज्ञ और बुद्धिमान हैं। उन्होंने शत्रु काष्टांगार के विचार जानकर ही प्रतिकार की योजना बनाई है। ये जीवंदर कुमार की कहानी चल रही है। आपने पढ़ी है क्या, पहले कभी सुनी है जीवंदर कुमार के बारे में? आपको मालूम है कुछ? क्या सब? देखिए क्या हुआ, कहानी तो बहुत पुरानी चल रही है। जीवंदर कुमार राजा सत्येंद्र के बेटे थे। इनका जो मंत्री था राजा सत्येंद्र का, उस मंत्री ने धोखा दिया और धोखा देकर राजा सत्येंद्र के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। सेनापति था वो, उसने आक्रमण कर दिया। उसका नाम था काष्टांगार। राजा सत्येंद्र की पत्नी गर्भवती थी, रानी विजया। तो जब राजा के ऊपर आक्रमण की स्थिति बनी तो उसने अपनी पत्नी को एक विमान में बैठाकर और दूर भेज दिया, उड़ा दिया, लकड़ी के किसी विमान में बैठाकर। इधर से युद्ध हुआ काष्टांगार के साथ में। राजा को युद्ध के बीच में ही वैराग्य आ गया, दीक्षा वीक्षा ले ली और मर के स्वर्ग में चले गए सत्येंद्र। जो रानी विजया थी उसने शमशान में जीवंदर कुमार को जन्म दिया। जीवंदर कुमार को शमशान में जन्म दिया। वहाँ से कोई सेठ इन्हें उठा करके ले गया। जन्म देने के बाद इन्होंने वहीं छोड़ दिया और कहीं झाड़ियों के पीछे छिप गई। किसी देवी ने कह दिया था कोई महापुरुष ले जाएगा इसको, कोई सेठ और अच्छे से लालन पालन होगा। तो सेठ आया और सेठ आकर के जीवंदर कुमार को लेकर के चला गया। अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ने आया था सेठ, वहाँ अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ा और जीवंदर कुमार जीवित मिल गए। तो वो ले गया और अपनी रानी को ले जा, पत्नी को ले जा करके कहा कि पुत्र तो जिंदा है, तू क्यों मरा हुआ बतलाया मेरे को। ये भी बहुत सोच समझ करके सेठ ने ये बात कही कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपना पुत्र नहीं है, ऐसा जान करके, पराया जान करके उसके साथ में प्रेम ना करे। फिर जो सेठ था, उस सेठ ने बालक के हाथ में एक राज मुद्रा देखी जो उसकी माँ ने रख दी थी कि जिस भी घर में जा रहा है कम से कम एक निशानी तो रहे कि ये राजा का बेटा है। तो सेठ उस राज मुद्रा को देखते ही पहचान गया कि ये राजा का बेटा है। उसने उस मुद्रा को छिपा लिया, घर में किसी को बताया नहीं और उसका पालन पोषण करने लगा। इस तरह जीवंदर कुमार का पालन पोषण एक सेठ के यहाँ हुआ, गंधोत्कच सेठ के यहाँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो उनको शिक्षा देने के लिए कोई एक मुनि, जिनको कोई रोग हो गया था और वो जीवंदर कुमार के हाथ से आहार लेने से रोग दूर हुआ, उपकार जानकर उन्होंने जीवंदर कुमार को पढ़ाया और बाद में बता भी दिया कि तुम तो राजा के बेटे हो। मुनिराज ने बतला दिया, जीवंदर कुमार को पता लग गया तो उसने पिता से कही और आक्रमण के बारे में सोची है, उससे गुरु से ही कही। तो गुरु ने मना कर दिया कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, थोड़े समय के लिए इंतज़ार करो। ये सब घटना चलती रही। फिर बाद में किसी प्रसंग में काष्टांगार जो राजा बना हुआ था उसने जीवंदर कुमार को बंदी बना लिया और ये वहाँ से किसी देव की सहायता से मुक्त होकर के जंगल में भटकने लग गए, चले गए, गायब हो गए वहाँ से। तो राजा के चंगुल से बच गए। अब फिर घूमते फिरते चारों तरफ कई जगह पर विवाह हुए इनके और आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि ये वापस, इनको ऐसा लगा कि अब मुझे अपना राज्य वापस लेना चाहिए, काष्टांगार से युद्ध करना चाहिए। बीच में माँ से भी मिल लिए जंगल में। फिर क्या हुआ कि ये मामा हैं इनके गोविंदराज, जीवंदर कुमार के,
ये मामा के पास में पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे अपने राज्य के बारे में बात बतलाई। मामा को तो पता ही था, जीवेंद्र कुमार मिल लिए और राजा ने भी बहुत पूरी तरह से सहयोग करने की भावना व्यक्त की। एक कहानी यहाँ से आगे चल रही है। ये मतलब पिछले 1.5 साल से चलती हुई, कितना समय हो गया, सब साल भर तो हो गया होगा, 10 जुलाई से चला था 2018 में। हाँ, तो 1.25 साल से चलती हुई ये कहानी मैंने आपको 10 मिनट में सुना दी है ना। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। इसमें बहुत सारी नीतियाँ हैं। मैं तो कहना चाहूँगा ये ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। इतनी नीतियाँ हैं, इतना अध्यात्म है, निश्चय व्यवहार का सुमेल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उदयजन्य परिस्थितियों की चर्चा है, तत्व की बातें हैं, वस्तु स्वतंत्रता की बातें हैं, अकर्तावाद की चर्चाएं हैं, 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता की बातें हैं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। मूल कहानी कम है और नीतियाँ ज़्यादा है, ऐसा। चलिए, तो ये बात अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पेज नंबर 463 पर 12 नंबर का श्लोक देखिए। हाँ, वापस छप रहा है, ख़त्म हो गई स्मारक में। देखिए, काष्टांगार का राजा गोविंदराज को संदेश। अघेना हम प्रख्यातिम राजज्ञे मदहस्तिनी लब्धवान वबुध्येत मिथ्येयम तत्ववेदिना। राजा सत्येंद्र के एक मदोन्मत्त हाथी के द्वारा मारे जाने पर मेरे पापोदय से मैंने ही उनकी मृत्यु के अपयश को प्राप्त किया, किंतु यथार्थ बात के जानने वाले यह बात झूठी समझते हैं। बोलो, क्या ये बात क्या कह रहे हैं? ये जो काष्टांगार जो राजा बना हुआ था, उस काष्टांगार ने पूरे नगर में ये बात फैलाई, छिपाई ये बात कि मैंने सत्येंद्र को मारा था। ये बात यदि प्रजा को पता लग जाएगी तो मैं राज्य कैसे कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने इस बात को छिपाकर प्रजा के बीच में ये प्रचार किया कि किसी पागल हाथी के द्वारा अपने जो राजा थे सत्येंद्र, उनको मार दिया गया, वे मर गए। तो राजा सत्येंद्र मर गए और मुझे ये राज्य संभालना पड़ा। ऐसे उस मंत्री ने जो काष्टांगार था उसने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया और ये कहा कि भाई मैं क्या करूं, मेरी तो ये मजबूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस बात को जानकर के भी मेरे पाप कर्म के उदय से मेरे बारे में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया कि इसने राज्य हड़प लिया। ये बात उसने जगत में प्रचारित की। ये बात गोविंद राज के मंत्रियों तक पहुंची और मंत्रियों ने गोविंद राजा को ये बात कही, जो कि जीवेंद्र कुमार के मामा थे। जीवेंद्र कुमार के मामा गोविंद राज को यह बात मंत्रियों ने बताई कि काष्टांगार द्वारा इस प्रकार की घोषणा नगर में की गई है, लोगों में इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया हुआ है। देखिए सरल अर्थ, काष्टांगार के प्रेषित पत्र में लिखा था कि हे राजा गोविंदराज, मैं कुछ अपनी वेदना आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। जगह जगह आसपास के राजाओं को चिट्ठी भेजी होगी उसने। सत्य स्थिति तो यह है कि बगीचे में क्रीड़ा करते समय एक मदोन्मत्त हाथी ने राजा सत्येंद्र को मार डाला, ये सच्चाई है। परंतु मेरे पाप कर्म के उदय से राजा को मारने का कलंक मेरे माथे लगाए। तो देखो मायाचारी व्यक्ति कुछ भी कहानी को किधर से किधर घुमा देते हैं। रानी को ही पता था इस बात का, इसके अलावा तो किसी को पता नहीं था। बोले पाप कर्म के उदय से ये कलंक मेरे माथे पर लगा है। हे राजेश्वर गोविंदराज, आप वस्तु स्थिति की यथार्थता जानने का प्रयत्न करें। आप तत्वज्ञ हैं, समझदार हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे ऊपर आरोपित राजद्रोह का समाचार असत्य समझें। काष्टांगार के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था और उस आरोप को झूठा समझें, ये गोविंद राज से उन्होंने निवेदन किया। आप तो तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। देखिए दुष्ट काष्टांगार की कुटिलता। आगे बढ़ते हैं।
निशल्योऽहं भवाम्येष भवत्यत्र समागते दुर्जनेऽपि सौजन्यं सुजनैर्यदि संगमः। आपके यहाँ आने पर अपयशी मैं निशल्य हो जाऊंगा, ऐसा उसने निवेदन करके बुलाया कि आप आ जाओ। आप उनके साले थे, सत्येंद्र, राजा सत्येंद्र के साले थे। आप यदि यहाँ आ जाओगे और यदि ये बात जनता को बताओगे तो लोग आपकी बात का भरोसा कर लेंगे और मैं निष्कलंक हो जाऊंगा, निशल्य हो जाऊंगा। निश्चय से अगर सज्जन पुरुषों के साथ समागम हो जावे तो दुष्ट पुरुष में भी सज्जनता आ जाती है। ऐसा जगत में देखा जाता है। सज्जन पुरुष जिनके साथ में खड़े हुए हैं तो वो दुर्जन नहीं है। माने ये और नीति कहना चाह रहे हैं कि सज्जन पुरुष दुर्जनों के साथ में नहीं खड़े होते, सज्जन दुर्जनों के साथ में खड़े नहीं होते, उनका सहयोग नहीं करते, उनके साथ में रहते नहीं हैं। और यदि कोई सज्जन व्यक्ति किसी के साथ में खड़ा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति दुर्जन नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए, हे राजा गोविंदराज, आपका इस समय राजपुरी नगरी में पधारना आवश्यक है। आपके शुभागमन से मेरी अपकीर्ति दूर हो जाएगी और मैं निश्चिंत भी हो जाऊंगा, क्योंकि सज्जनों की संगति से दुर्जन मनुष्यों में भी सज्जनता आ जाती है। अतः मेरा निमंत्रण स्वीकार कर राजपुरी नगरी में पधारने का कष्ट करें। हैं? अरे सज्जनों की संगति से दुर्जनों में भी सज्जनता आ जाती है तो फिर मैं तो सज्जन ही हूँ। विशेषार्थ, दुनिया में अपराधी अपना अपराध प्रकट नहीं हो, इसलिए सज्जनता का स्वांग रचता है एवं सज्जनता की महिमा स्वीकार करता ही है। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जगत में सज्जनता का विशेष महत्व है। दुष्ट काष्ठांगार के क्रियाकलापों से भी यह बात स्पष्ट होती है। माने इन बातों से इतना तो पता लग रहा है कि जगत में सज्जनता का कितना महत्व है। एक तो सज्जनता का महत्व पता लग रहा है, दूसरी बात यह पता लग रही है कि सज्जनता का स्वांग धर लेने पर भी लोगों के चित्त में महिमा आती है। इसलिए सज्जनता का स्वांग ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी लौकिक कहानियाँ और कथाएं हैं इस संबंध में कि भाई कभी भी तुमने जो ये गलत काम किया है, ये सज्जन का वेश धारण करके किया, तुमने लूटा, ये बात किसी को मत कहना। तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया सो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम यदि किसी को कहोगे तो लोग भविष्य में सज्जनों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या मेरे साथ जो कर लिया सो कर लिया, सज्जन का वेश बना करके, साधु का वेश बना करके, ईमानदार बन के, लेकिन यदि ये बात तुमने कहीं दूसरे लोगों को कही तो लोग क्या सीखेंगे, लोग क्या समझेंगे कि सज्जनों का सहयोग नहीं करना चाहिए, विश्वास उठ जाएगा। देखिए दुर्जन की नम्रता का स्वरूप। इत्युक्त्या निश्चितो रातिर्तिसन्धित सुरंजसा असताम ही विनम्रत्वं धनुषामिव भीषणम। राजा गोविंदराज ने काष्ठांगार के इस संदेश से शत्रु निश्चय से वास्तविक धोखा देना चाहता है, यह निश्चय किया। लो, राजा गोविंदराज ने ये बात समझ ली कि ये धोखा देना चाहता है। निश्चय से दुर्जनों का नम्र होना धनुष के सदृश भयंकर होता है। नहीं समझे आप? समझ में नहीं आई क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं? धनुष होता है ना, धनुष, वो धनुष घूमा हुआ होता है, सीधा है तो अकड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो मोड़ है वो मोड़ ऐसा लग रहा है जैसे विनम्र है, थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है ना धनुष। तो धनुष के मोड़ में उसे देख करके उसे विनम्र मत समझ लेना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। ये धनुष के मोड़ के समान दुर्जनों की नम्रता दिखाई देती है, वो बहुत भयंकर होती है, वो कभी भी मार देने में समर्थ है। और देखो धनुष जैसा दिखाई दे रहा है, मुड़ा हुआ भी है मान लो,
तो जब उसकी प्रत्यंचा खींची जाती है, डोरी, जो डोरी चढ़ी हुई है ना, तो वो और ज़्यादा विनम्र हो जाता है, और ज़्यादा झुक जाता है। तो उसकी ज़्यादा विनम्रता को देख करके तुम ये मत समझना कि ये तो झुक रहा है, ये तो विनम्र हो रहा है, वो बहुत भयंकर है, वो तेरा घात करने वाली है, वो तुझे मारने के लिए विनम्र हुआ है। ऐसा एग्जाम्पल दे, नीतिकारों के द्वारा कही गई बात है। देखिए सरल अर्थ, उपयुक्त पत्र के संदेश का पर विचारशील राजा गोविंदराज और उनके मंत्रियों ने विचार कर दुष्ट काष्ठांगार को धोखा देने वाला तथा महाधूर्त निश्चित किया। माने इस पत्र से राजा गोविंदराज और मंत्रियों ने ये निर्णय कर लिया कि ये बहुत दुष्ट है और धोखा देने वाला है, मायाचारी है, धूर्त है, ऐसा निश्चय कर लिया। क्योंकि जैसे लक्ष्य भेद करने में तत्पर होने से खींचा हुआ धनुष, लक्ष्य भेद करने में तत्पर होने से धनुष की नम्रता माने नमन खतरनाक होती है, वैसे दुर्जनों की नम्रता भी परिणाम में भयंकर होने से खतरनाक सिद्ध होती है। क्या ये दुर्जनों की जो भयंकरता है ये बहुत खतरनाक है, उनकी नम्रता। विनम्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन कब घात कर देवे हैं ये पता नहीं। अति विनम्रता से बात पकड़ में आ जाती है। हाँ, देखिए आगे राजा गोविंदराज का निर्णय। विप्रलंबोत्सुके शत्रौ कार्यान्धोय मतप्यत दुर्जनाग्रे ही सौजन्यम कर्दमे पतितं पयः। ओह, क्या कह रहे हैं, अपने कार्य में अंध अर्थात जिसे अपने कार्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सूझता, ऐसे यह गोविंदराज धोखा देने में उत्सुक शत्रु के ऊपर अत्यंत तप्तायमान हुए, माने क्रोधित हुए। ये तो कहानी बतला रहे हैं, माने राजा गोविंद को बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। फिर नीतिकार कह रहे हैं, निश्चय से दुष्ट पुरुष के सामने सज्जनता कीचड़ में दूध फेंकने के समान है। दुष्ट व्यक्ति के सामने आपकी सज्जनता काम नहीं आएगी, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने तुम ज़्यादा सज्जन होने का प्रयास मत करो, अपनी सज्जनता को उठा करके ताक में धर दो थोड़े समय के लिए दुर्जनों के सामने, क्योंकि तुमने यदि वहाँ सज्जनता दिखाई तो तुम्हारी उस सज्जनता का क्या हर्ष होने वाला है। ये कह रहे हैं तुम्हारी वो सज्जनता कीचड़ में फेंके जाने वाले दूध के समान है, किसी काम नहीं आएगी। तो सांप को दूध पिलाने की जैसी स्थिति है। समय सार 217 नंबर गाथा में ये बात कही है अभव्य जीव के संदर्भ में। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना तजे। समय सार 217 नंबर गाथा है कि गुड़ दूध पीता हुआ भी सर्प निर्विष नहीं हो जाता, जहरी उगलता है, जहरी बनाता है। इसलिए सावधान रहना। वो दूध पीता हुआ दिखाई देवे तो ये मत समझ लेना कि ये निर्विष हो गया, ये अमृत उगलने वाला हो गया। देखिए, अपने कार्य में कुशलता रखने वाले राजा गोविंदराज धोखा देने में तत्पर दुष्ट काष्ठांगार पर अत्यधिक क्रोधित हुए और उसके साथ मन ही मन युद्ध करना ही उचित है, ऐसा निर्णय लिया। क्योंकि दुष्ट मनुष्य के सामने सज्जनता प्रकट करना कीचड़ में दूध डालने के समान व्यर्थ है। ये सिखा रहे हैं ये हमारे को कि दुष्ट व्यक्ति के सामने तुम ज़्यादा सज्जन तो हो तुम, लेकिन सज्जनता व्यक्त मत करो, सज्जन मत बने रहो। वहाँ थोड़ा सा क्रोध होना चाहिए, वहाँ थोड़ी नाराज़गी होनी चाहिए, थोड़ी कषाएँ भी व्यक्त होनी चाहिए। तुम मुनि तो हो नहीं गए हो, तुम संयमी तो हो नहीं, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा चौथा ही गुणस्थान तो हो सकता है, इससे ऊपर तो हो नहीं। वो गलत फ़ायदा उठाएगा। अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती व्यक्ति भी हो तो किसी प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं है वो। संकल्पी हिंसा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के जीवन में भले ही ना हो, लेकिन विरोधी हिंसा हो सकती है, आरंभी हिंसा हो सकती है, उद्योगी हिंसा हो सकती है। ये करना चाहिए, ये भाव भले ही नहीं हो, लेकिन समय आने पर
ये हिंसा उनके जीवन में दिखाई देवे तो भी कोई ऐतराज नहीं है। ये बात यहाँ नीतिकार कहना चाह रहे हैं, दुर्जनों के सामने ज़्यादा सज्जनता व्यक्त करना उचित नहीं है। देखिए विशेषार्थ में दुष्ट काष्ठांगार के मीठे शब्द तथा नम्रता से प्रभावित न होकर राजनीति में निपुण राजा गोविंदराज ने उसकी धूर्तता, नीचता और स्वार्थ लिप्सा को जान लिया और उसे आस्तीन का सांप जानकर, उसे पक्का शत्रु मानकर उसके साथ युद्ध करना ही उपाय है, ऐसा यथोचित निर्णय लिया। देखो आप कैसे कैसे बार बार में उपमाएं देते रहते हैं। ये आस्तीन के सांप की तरह हैं, ये दुष्ट है, नीचता इसकी दिखाई दे रही है, स्वार्थ में लिप्त है, ये अपने स्वार्थ साधना की पूर्ति के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ये बात राजा ने समझकर यह निर्णय ले लिया कि इसके साथ में तो युद्ध ही करना चाहिए, इसके धोखे में नहीं आना है हमारे को। राजनीति में कूटनीति देखो आप, आहूतास्तेन साकूतम गच्छामस्तच्छलाद्वयम् इत्युच्चैर्निश्चिकायासौ बकायन्ते ही जिष्णवः। उस काष्ठांगार द्वारा छल से, किसी खोटे अभिप्राय से बुलाए हुए हम लोग भी इस निमित्त से वहाँ चलें। इस प्रकार इस गोविंदराज ने अच्छी तरह से निश्चय किया। निश्चय से शत्रुओं को जीतने वाले राजा लोग बगुले के सदृश आचरण करते हैं। बगुले के सदृश आचरण करते हैं, समझ में आई ना बात? 2-3 दिन पहले नीति बतलाई थी विद्यार्थियों के 5 लक्षण बतलाते हुए। कल भी तो कही थी शायद बात, मैंने 2 ही बताए थे कल वापस। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 बातें वापस। कौन कौन सी? कोई भी शिक्षा प्राप्त करने वाला हो, और कल तो ऐसी बात कह दी थी नीतिकारों ने कि कोई भी व्यक्ति घर की सुख सुविधाओं में रहता हुआ कोई ऐतिहासिक महान कार्य नहीं कर सकता है। माने आपको यदि ऐतिहासिक महान कार्य करना है तो आप घर और सुविधाओं के मोह को त्यागेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। जो सुविधाओं में रह गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो महान कार्य चाहे मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने का हो, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने का कार्य हो, संयम अंगीकार करने का हो, साधना का कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, या फिर लौकिक में कोई उत्कृष्ट महान कार्य हो, घर की सुविधाओं में बैठे बैठे माने परिश्रम के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। परिश्रम तो मांगता ही है, हर सफल कार्य वो परिश्रम मांगता है। तो कव्य के जैसा तो ध्यान होना चाहिए आपको, चेष्टा होनी चाहिए। कव्य की चेष्टा, भैया ध्यान है, काक चेष्टा, बहुत जागरूक रहना चाहिए। गुरु क्या बात कह रहे हैं, शिक्षक क्या समझा रहे हैं, आपका ध्यान इधर से उधर गया और बात निकल जाएगी। तो कव्य की जैसी चेष्टा, काक चेष्टा। ध्यान ऐसा हो, बको ध्यानम, ये बात यहाँ कही। बगुले जैसा ध्यान। बगुला मछली पकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है क्या? तालाब में एक पैर पर खड़ा रह करके ऐसा प्रदर्शित करता है कि मानो यहाँ कोई नहीं है, और वो मछलियाँ नज़दीक आवे तो दूसरा पैर नीचे करके तुरंत उसे पकड़ लेवे। माने ध्यान इतना ज़बरदस्त होता है बगुले का कि वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए या जिस कार्य को प्राप्त करना चाहता है, जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, वहाँ ध्यान बराबर लगा रहे बारीकी से। तो बगुले जैसा ध्यान। पहला क्या कहा? कौवे जैसी चेष्टा। बेटा पूछूंगा, ध्यान रखना। कौवे जैसी चेष्टा क्या भाई? पे ध्यान रखना। पहला कव्य जैसी चेष्टा, विद्यार्थियों के लक्षण बतला रहा हूं। दूसरा बगुले जैसा ध्यान, ठीक है, काग चेष्टा, बको ध्यानम। फिर तीसरे नंबर पर कहा श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। हल्की सी आहट में भी आंख खुल जावे, तुरंत जागृत हो जावे। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे का अलार्म लगा करके सोए उठने के लिए कि उठ करके पढ़ेंगे और अलार्म बजा और बंद करके दोबारा सो गए। हल्का सा उठाने पर भी
क्या घर में यदि माता पिता को कह करके सोए हैं कि सुबह उठा देना 4 बजे 5 बजे उठ करके पढ़ूंगा मैं, और वो उठाए जा रहे हैं और हम मज़े से सोते जा रहे हैं, ऐसी नींद नहीं है। और उठने के बाद में 7-8 बजे उठ करके कहें तुमने उठाया क्यों नहीं। आप सीखने वाले की, हर सीखने वाले की बात करें। काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा बगुले जैसा ध्यान, और कुत्ते जैसी नींद, और अल्प आहारी कम खाना खाने वाला हो, अल्प आहारी। और 5वें नंबर पर कहा है कम खाने के बाद में गृह त्यागी। घर में बैठ करके पढ़ाई नहीं हो सकती है, घर छोड़ करके जो आप शिक्षा प्राप्त करेंगे वो घर में रह करके नहीं हो सकती है। ये बातें तो खैर सैकड़ों वर्ष पुरानी नीतिकारों के माध्यम से कही गई है, और मुझे तो लगता है ये ज़माना राजाओं का ज़माना था, जब वो 25 साल की उम्र तक वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे जंगल में, गुरुओं के आश्रम में। जैसे राम लक्ष्मण वगैरह भी गए थे ना, गुरुओं के आश्रम में जाकर के रहे, वहाँ घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके वहाँ जाकर के रहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं घर में रह करके आप ज़्यादा नहीं सीख सकते, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पाठशाला जाना पड़ेगा, सीखने के लिए जाना पड़ेगा। और भी आपको यदि बड़ी विशेष शिक्षा प्राप्त करनी है तो नगर छोड़ करके दूसरे नगर में भी जाना पड़ेगा, परदेश भी जाना पड़ेगा। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर परदेश में गमन होता था, बनारस चले जाते थे, वहाँ चले जाते थे, बड़े बड़े स्थानों पर जहाँ विशेष शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ऐसे गृह त्यागीपन की भी बात कही। खैर यहाँ इस श्लोक में जो पुनः बात आ गई है ये बको ध्यानम की बात है। हाँ, ये बको ध्यानम की बात कही है यहाँ पर, बगुले जैसा ध्यान। ये बात भी इसलिए कही है, नीतिकारों के माध्यम से कह रहे हैं कि सुनो, दुष्ट व्यक्ति को जिस तरह से उसने दुष्टता पूर्वक आपको मायाचारी से विनम्र होकर के संदेश भेजा है, उसके साथ में उसी तरह का व्यवहार करो। टिट फॉर टेट जैसी बात कह रहे हैं, जैसे के साथ तैसा। तो राजा ने भी सोच लिया कि इसने बुलाया है, इसको पता नहीं लगे, और हम भी इसके बुलावे की वजह से चलते हैं, लेकिन कुछ योजना बना करके चलने वाले हैं। क्या कि उसने बुलाया है भाई, आपने बुलाया, जाएंगे पूरी तैयारी के साथ में। क्या, और सामने वाले को ऐसा लगे कि ये मित्रता की वजह से आए हैं, बुलावे पे आए हैं। देखिए जरा क्या क्या कहते हैं, देखिए बात यहाँ। सरल अर्थ, काष्टांगार ने हम लोगों को छल से एवं दुष्ट अभिप्राय से बुलाया है, ऐसा जानकर उसके निमंत्रण का निमित्त पाकर राजा गोविंदराज ने राजपुरी जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि विजय पाने के इच्छुक मनुष्य बगुले के समान आचरण करते हैं। बगुले के समान आचरण सब जगह पर देख लो आप, ऐसा ही खेलों में भी ऐसी ऐसी बातें बतलाते हैं कि आप सामने वाले को लगे कि ये शॉट इधर मारेगा क्या, लेकिन मारना इधर है अपने को। ऐसा करते हैं ना, फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि ये तो इस तरफ मारने वाला है, लेकिन इधर मार करके तुम्हें ये मैच जीतना है। चेस खेलते समय आप ऐसा नहीं करते, चाल ऐसी चलते हैं कि सामने वाले को लगे, वो भ्रमित हो जावे कि ये तो देखो ये ऐसा चलने वाला है, और फिर दूसरी तरफ से आप उसको ये शय और मात, ऐसा नहीं करते हैं आप। तो ये तो राजनीति है, ऐसा ही होता है। बगुला बाह्य में ध्यानस्थ एवं शांत मुद्राधारी दिखता है। बगुला एक पैर पे खड़ा हुआ, और अंतरंग में तो अभिप्राय केवल मछलियों को निगलने का ही रहता है। राजा गोविंदराज ने भी कूटनीति का प्रयोग किया। अंतरंग में दुष्ट काष्टांगार को मारकर जीवनधर कुमार को राज्य देने का भाव है, और बाह्य में काष्टांगार के आमंत्रण पर मित्रतावश राजपुरी जाने का कार्यक्रम प्रसिद्ध किया है। दो बातें हो गई, बाहर में प्रदर्शन मित्रता के रूप में जाता हुआ दिख रहा है, और अंदर में काष्टांगार को हराकर ये राज्य जीवनधर कुमार को मिल जावे, यह अभिप्राय है। देखिए राजा गोविंदराज की घोषणा, काष्टांगारेण संजातम सख्यम प्रख्यापयन्नसौ डिंडिमं ताड़यामास गतिर्वार्ता ही पूर्वगाम।
काष्ठांगार के साथ हमारी मित्रता हो गई, ऐसा प्रसिद्ध करते हुए इस राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, काष्ठांगार से हमारी मित्रता हो गई है, उससे हमारी मित्रता हो गई है, दोस्ती हो गई है। निश्चय से समाचार व्यक्ति जाने से पहले पहुंचता है। ये बड़े गजब की नीति कह दी। आप जितना जल्दी पहुंचोगे, जल्दी से जल्दी, उससे पहले आपके पहुंचने का समाचार पहुंच जाएगा। ये बात कहना चाह रहे हैं, आपके ज़बान से निकली हुई बात कितनी दूरी तक कितनी जल्दी पहुंच जाएगी, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए नीतिकार ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी बात ज़बान से निकलने से पहले गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना। क्या पता आपने क्या बात कौन सी हंसी मजाक में कह दी और वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं गलत बातों का प्रचार यदि आपके माध्यम से कभी कदाचित कर दिया गया तो आप चाह कर के भी उस बात के प्रचार को रोक नहीं पाओगे, इतनी तेज़ी से फैलती है वो बात। आपने किसी व्यक्ति के बारे में कोई झूठी बात कह दी, आपने किसी व्यक्ति के बारे में झूठा आरोप लगा करके कोई बात दो लोगों को कह दी, तो आपको पता नहीं है, सच्चाई का आपको पता लग जाने के बावजूद भी आप उसे रोक नहीं पाएंगे, खुद भी नहीं रोक पाएंगे। इसका बहुत बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मैं देता हूँ, भगवान महावीर स्वामी। मारीची के रूप में उन्होंने 363 मत चलाए। बोलो, 363 मत, खोटे मतों का प्रचार किया ना उन्होंने ऋषभदेव के ज़माने में, समूह शरण से बाहर निकलकर 363 मत चला दिए बाहर निकलकर। और उसके पश्चात जब वे स्वयं भगवान महावीर हो गए 24वें तीर्थंकर, तो तीर्थंकर बनने के बावजूद भी जगत से उन 363 मतों का प्रचार बंद न कर सके, उसे रोकने में समर्थ नहीं हो सके। अब तो भगवान बन गए, अब तो रोक लो। एक बार जो बात फैल गई कोई नहीं रोक सकता है उसे, किसी की ताकत नहीं है। अब न मालूम कौन किस किस को स्पष्टीकरण दोगे आप, किस किस को बतलाओगे, कहाँ कहाँ तक दुनिया भर में बात फैलती रहेगी। जो उड़ गई सो उड़ गई बात किसी के संबंध में। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी के भी संदर्भ में किसी भी प्रकार की बात को कहना। देखिए यहाँ ये राजा गोविंद तो पहुँचे नहीं, उसके पहले मित्रता की खबर सारे देश में फैल गई। राजा गोविंद राज ने राजपुरी नगरी जाने के पूर्व ही उक्त उद्घोषणा के अनुसार अपनी मित्रता के समाचार राजा काष्ठांगार के पास पहुंचाने का उपाय किया। बातें तो पहुंचाई दी वहां तक। देखिए राजा गोविंद राज की जागरूकता। चातुरंग बलम पश्चात चतुरोयम निशामयत आलोच्यात्मारी कृत्यानाम प्राबल्यम ही मतो विधि। इसके अनंतर इस चतुर राजा ने अपनी चतुरंगिनी बड़ी भारी सेना को चलने के लिए तैयार किया। एक तरफ तो मित्रता और अंदर में क्या योजना, सेना तैयार। निश्चय से अपनी और शत्रु के कार्यों की प्रबलता को विचार करके ही कोई कार्य करना निश्चित किया जाता है। देखिए मित्रता की घोषणा करने के पश्चात राजा गोविंद राज ने काष्ठांगार को धन और सेनाधिक की अपेक्षा बलवान जानकर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए चतुरंगिणी सेना तैयार की, क्योंकि शत्रु को अपने से अधिक बलवान जानकर ही युद्ध की तैयारी करना योग्य है। ये भी नीति सिखा रहे हैं, शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप ये मान करके चलें कि वो शत्रु आपसे बलवान है, तभी आप योजना बना पाएंगे, तभी आप तैयार रह पाएंगे। शत्रु को अपने से अधिक बलवान जानकर जो तैयारी की जाती है वह विजय का कारण बनती है। आप कमज़ोर न समझें। अरे 1000 जगह इस बात को लागू कर सकते हैं आप, कदम कदम पे लागू करो आप इस बात को। आप सामने वाले को कमज़ोर मत समझो। ये अकेले युद्ध क्षेत्र की ही बात नहीं है, ये आपके घर गृहस्थी की भी बात है, ये आपके कोर्ट कचहरी की ही बात नहीं है, ये आपके पड़ोसियों पर भी लागू हो सकती है,
ये बातें आपके एग्ज़ाम में भी लागू हो सकती है या आपके एग्जामिनर पर भी लागू हो सकती है। माने वो जो पेपर आने वाला है वो पेपर आपका शत्रु है, उसे कमज़ोर मत समझ, अरे सरल आएगा, मेरे को तो सब आता है। तुम तैयारी पूरी करो, उससे ज़्यादा सामने पता नहीं क्या प्रश्न आ सकता है, सामने पता नहीं क्या तैयारी हो सकती है। चावड़ा जी साहब, चुनाव लड़ते समय भी शत्रु को कमज़ोर मत समझो। क्या आप पूरी तैयारी रखो, हर जगह पर ये बात लागू होगी, कदम कदम पर। माने आप आप सामने वाले ये मत सोचो कि मैं तो कर लूँगा, मेरे तो हो जाएगा, सब कर लेंगे, बहुत आसान है, अरे मेरे को तो सब आता है। नहीं भाई साहब, कभी ये नहीं समझना। जितनी ज़्यादा आप तैयारी कर सकें उतनी ज़्यादा तैयारी करने के लिए आप प्रयत्नशील रहें। ये बात यही नहीं, इस बात को मोक्ष मार्ग पर भी लागू कर सकते हैं। आप मिथ्यात्व रूपी शत्रु को कमज़ोर ना समझें, अरे नहीं मेरे को तो हो जाएगा, सम्यक कर लेंगे, देखो अभी जन्म में तो कर ही लेंगे, अभी मनुष्य जीवन मिला है हमारे को और ये तत्व ज्ञान मिल गया है तो सम्यक दर्शन तो ले ही लेंगे ना भैया, तो हो ही जाएगा इस जीवन में, तो कर ही लेंगे। कब कर रहे हो भाई साहब ये तो बताओ, आपकी क्या तैयारी चल रही है, आप कितने तैयार हैं, आप उस मिथ्यात्व रूपी शत्रु को जीतने के लिए कितनी अधिक दृढ़ता से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, तत्व ज्ञान का कितना गहराई से आपका अभ्यास चल रहा है। आप विचार तो करो गहराई से, हो जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा भाई साहब, काम नहीं होगा, ये समझ लेना। आपको यदि काम करना है, आपकी क्या प्लानिंग है ये बतलाइए निहाल जी साहब, क्या योजना है अपनी सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन माने मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी क्या योजना चल रही है? हाँ, सुबह आते हैं तो शाम को आना शुरू कर दिया, थोड़ा और क्या, 2 प्रवचन घर में बैठ करके सुन लेते हैं, कैसेट चला लेते हैं, सीडी सुन लेते हैं, यूट्यूब का इतना अच्छा साधन है आजकल तो उस पर सुन लेते हैं, पूजन में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं। मेरा एक टॉपिक क्लियर हो गया। आपने नैगमादि नए पढ़ाए ना, इस बार तो वो सीख लिया हमने, नैगमादि 7 नयों को सीख लिया, निश्चय व्यवहार की प्रयोग विधि को सीख लिया, उपादान निमित्त वाला हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। क्या ये टॉपिक सप्तभंगी का एक टॉपिक क्लियर कर लिया हमने इस बार शिविर में। वाह वाह, टॉपिक ही क्लियर करता रहेगा कि कुछ प्रयोजन भी साधेगा। ये टॉपिक क्लियर करने के लिए गुणस्थान तो पक्के हो गए साहब, इस बार तो हमने ऐसे पढ़े ये गुणस्थान बिल्कुल पक्के, कौन से गुणस्थान से कहाँ से कहाँ, सब बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लिए हमने। अरे तेरा प्रयोजन इन बातों को याद करना था कि इन सब बातों से ऊपर उठकर वो भेद विज्ञान करते हुए आत्मा का अनुभव करना था। तेरा प्रयोजन क्या था, तो इस मार्ग में क्या सोच करके लगा था, क्या दम है इसमें। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जावे और कोरा का कोरा, बोलो। बाहर में ज्ञान इतना हो गया, सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आवे। भाव नहीं जाने, उसका मर्म नहीं जाने, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर के भी ज्ञान तो इतना और आचरण और चारित्र कितना, 9वें ग्रह तक चला जावे। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रह उपजायो, फिर हुआ क्या, पे निज आत्म ज्ञान बिना। अब वहां तक चले गए साहब, कहां तक, 9वें ग्रह तक। आसान नहीं है, हर व्यक्ति नहीं जा सकता है, गृहस्थों की तो मर्यादा ही 16वें स्वर्ग तक की है। 9वें ग्रह तक जाने वाले संत ही होते हैं, दिगंबर संत ही होते हैं, पीछी कमंडल वाले ही होते हैं, इसके अलावा दूसरे कोई नहीं हो सकते हैं। वहाँ तक भी चला गया और यदि सच्चा भावलिंगपना नहीं हुआ तो क्या हुआ, 9वें ग्रह तक जाकर के भी लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेश मात्र भी। अनंत बार ग्रह उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना, लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। जिस पोजीशन में आज खड़े हुए हैं ये पोजीशन अनंत बार प्राप्त की है। जिस स्थिति में जिस लेवल पर आज आकर के खड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है
कि ये कोई पहली बार कर रहे हैं, अरे साहब कितना पढ़ लिया, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम कितने भाग्यशाली हैं। अरे कुछ दम नहीं है, तुझे पता नहीं है अतीत में क्या क्या नहीं किया है तूने। पंच परावर्तनों की चर्चा पढ़ो तो हमारे ऊपर से निकलती है बात, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए, ऐसी स्थिति है। मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसे कोई परिणाम नहीं है जो पिछले अनादिकाल से आज तक कभी नहीं किए हों, अनंत बार न किए हों। ये कह रहे हैं क्या तैयारी है अभी आपकी, क्या योजना है, प्लानिंग क्या है? आप कमज़ोर समझ रखे हैं आप। अभी देखो बात ये कह रहे हैं शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना। कभी ऐसा भी कहेंगे कि शत्रु बहुत कमज़ोर है, उसे ज़्यादा बलवान नहीं समझना। अभी अलग अलग प्रसंग पे अलग अलग तरह की बात है, प्रसंग बदल जाता है तो ऐसी बात भी कहते हैं। प्रकरण ये चल रहा है कि शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना, प्रकरण ये चल रहा है इन कर्मों को कमज़ोर नहीं समझना। पता नहीं कौन सा उदय कब उछल करके सामने आ जावे और याददाश्त चली जावे। बोलो कौन सी चोट कब लग जावे अपने सर पे और एकदम झटके से बात खत्म। क्या कर लोगे आप? परसों हमारे धर्मेंद्र जी फिसल गए, वो फ्रैक्चर हो गया। कोटा वाले जयपुर आए थे यहाँ और रास्ते में चलते चलते मांस फट गया पैर का, लोसा पट्टा बंद गया, चलना फिरना बंद हो गया। अब क्या करो? यहीं, हाँ वही जयपुर है ना अभी, हाँ शिविर से जयपुर ही हैं अभी। धर्मेंद्र जी की बात कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब अभी उनका पैर फिसला, अभी मैंने कितने 15 दिन पहले पीयूष जी के अटैक आ गया था। ये रोज़ घटनाएं दिख नहीं रही है आपको? उनके तो आगे आपने नहीं आ सकता है। क्यों? आपने थोड़ी ना आएगा, आपके कैसे आएगा साहब? आप तो हेडमास्टर रहे हैं, आपके भी आएगा क्या? माने रोज घटनाएं देखते हैं, रोजाना दिखता है हमारे को अचानक घटती हुई घटनाएं, उसके बावजूद भी तुझे ये पता नहीं है, तू ये समझ बैठा है कि अरे मेरे थोड़ी ना ऐसे पाप कर्म का उदय आ सकता है। मैं तो रोजाना इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं तो इतना धर्मात्मा हूँ, इतना पुण्यात्मा हूँ, इतना पुण्य बांध रहा हूँ, मेरे ऐसा उदय नहीं आएगा। कि कमजोर मत समझना, कभी भी उठ करके आ जाएगा, तू सावधान रह। इसलिए दौलत राम जी की वो लाइन बराबर ध्यान रखने योग्य है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। ये शरीर भी ऐसा ही है, कभी भी रोग आकर के घेर लेंगे, कभी भी अटैक आ जाएगा, कभी किडनी फेल हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी डायबिटीज बढ़ गई है, कभी ये हो गया है, वो दुनिया भर की समस्याएं हैं। कमजोर मत समझना, आपकी तैयारी रखो। कि क्या तैयारी करें साहब? वेद विज्ञान का अभ्यास करो। और क्या तैयारी की बात करें? जितना वेद विज्ञान का अभ्यास, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते हर समय वेद विज्ञान। 130 कलश में जैसी बात कही ना, भाव ये वेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। वेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए अंदर में। ये निरंतर 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 ये धारा चलती रहे। तो नीतिकार कह रहे हैं बार बार में कि भैया कमजोर मत समझ, वो कुछ भी कर सकता है। देखो जरा क्या कह दिया इन्होंने, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा पराजय की संभावना रहती है। आपने शत्रु को कमजोर समझ लिया तो पराजय की संभावना है। आपने समझ लिया वो क्या करेगा, उसके साथ में हमारी कोई योजना चल रही है, आपका कंपटीशन चल रहा है, समझ लो आप स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए। आप ये मत समझिए मेरे को इतनी अच्छी तैयारी है तो सामने वाला क्या कर लेगा। नहीं, और तैयारी और तैयारी और तैयारी। हमारे कभी कमज़ोर नहीं समझे। डिबेट कंपटीशन में, किसी भाषण प्रतियोगिता में, किसी भी जगह पर, जिस फील्ड में हम हैं भैया, आपके बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर जितने दिखाई दे रहे हैं, अरे यार मेरा तो इतना अच्छा माल है, कि नहीं नहीं और अच्छी क्वालिटी और विकास। हर फील्ड में नीति है, ये तो जगत की हर जगह पर लागू होती है। आप मोक्ष मार्ग में इसको लागू करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और लौकिक जीवन में इसे लागू करके लौकिक जीवन में सफल हो सकते हैं। तो देखिए संपन्न करते हैं बात को। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा पराजय की संभावना रहती है। अतः शत्रु को अपने से बलवान जानने मानने में ही अपना हित निहित है। देखो राजा लोगों की बगुला नीति, बाह्य में तो मित्रता की घोषणा की है और अंतरंग में शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु चतुरंगिनी सेना तैयार की जा रही है।
देख देख करके तो ऐसा लगता है हमारे को, यार ये समझदार लोगों की भी कितनी मायाचारी बतला रहे हैं। ये दुष्ट लोगों की मायाचारी हो तब तो बात समझ में आ रही है। अब ये सज्जनों की तो बात कर रहे हैं, भाई राजा गोविंद राज तो सज्जन है ना, और फिर भी इसके इतनी मायाचारी दिखा रहे हैं कि इस मायाचारी से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आगे फिर सब प्रायश्चित ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, ये सब छोड़ करके मुनि बन करके मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि इनकी मायाचारी पर न अटके, इसके माध्यम से जो नीतिकार सीख देना चाहते हैं हमारी दृष्टि में वो बात आनी चाहिए। कहानी तो चल रही है, कल और आगे बढ़ेंगे अपन। पुण्योदय से सभी कार्यों की सिद्धि, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। आज काफ़ी पढ़ लिया है अपन ने, मुझे नहीं लगता है कि कल ज़्यादा पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये कुछ दुर्लभता संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे कार्य सिद्धि के संदर्भ में कह रहे हैं। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम दें।